एक ऐसी पोशीदा ताकत है जो हमारी दुनिया को, हमारे इर्द गिर्द की हर चीज को बदल रही है। ये एक ऐसा हथियार है जो नजर तो नहीं आता, लेकिन इसके असरात हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। चलें आज इस अनदेखी जंग की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। जरा एक मंजर सोचें। दुबई की जगमगाती सड़कों पर जदीद तरीन टेस्ला कारें चल रही हैं और अचानक अपना रास्ता भटक जाती हैं। और उनका जीपीएस उन्हें कहाँ दिखा रहा है? सैकड़ों किलोमीटर दूर, सहरा के बीचों बीच। जी, सहरा में। लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों तक नहीं है। खलीज अरब में 300 मीटर लंबे भारी भरकम बहरी जहाज अचानक अपनी लोकेशन जमीन पर दिखाने लगते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, कमर्शियल परवाजें हैं जो एक पल में एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सरहद पर टेलीपोर्ट होती नजर आती हैं। नहीं, ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर की खराबी या कोई ग्लिच नहीं है। ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है एक अनदेखे जदीद हथियार की, जिसे कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये मशरिक वुस्ता की जंग में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ फौजी आदाफ को नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगियों को भी बराह रास्त खतरे में डाल रही है। तो आखिर ये जीपीएस स्पूफिंग है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक डिजिटल धोखा है। होता ये है कि एक बहुत ताकतवर जाली जीपीएस सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल असली सिग्नल से इतना मजबूत होता है कि रिसीवर यानी फ़ोन या गाड़ी उसे ही असली समझ लेता है, और नतीजा एक बिल्कुल गलत लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लगने वाली लोकेशन। लेकिन इस धोखे को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि असली जीपीएस आखिर काम करता कैसे है। चलें इसकी साइंस को ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ये सारा निज़ाम एक बहुत दिलचस्प उसूल पर काम करता है जिसे कहते हैं ट्राइलैटरेशन। देखें, एक सैटेलाइट जब सिग्नल भेजती है तो वो सिर्फ ये बताती है कि कोई भी चीज़ उसके दायरे में कहीं पर मौजूद है। जब दूसरी सैटेलाइट का सिग्नल आता है तो ये दायरा छोटा होकर सिर्फ 2 मुमकिना पॉइंट्स तक रह जाता है, और फिर जैसे ही तीसरी सैटेलाइट का सिग्नल मिलता है तो तीनों दायरे सिर्फ एक ही नुक्ते पर मिलते हैं, और बस वही असल लोकेशन होती है। ये निज़ाम वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जाहिर है इसे हैक भी किया जा सकता है। और जीपीएस पर हमला करने के 2 बड़े तरीके हैं। पहला है जीपीएस जैमिंग। ये समझें कि कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। इसमें जीपीएस फ्रीक्वेंसी पर इतनी ज़्यादा रेडियो नॉइज़ भेजी जाती है कि रिसीवर असली सिग्नल को पकड़ ही नहीं पाता, और नतीजा जीपीएस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। लेकिन दूसरी चीज़ जीपीएस स्पूफिंग, बहुत ज़्यादा चालाकी का काम है। ये शोर नहीं मचाता बल्कि धोखा देता है। ये एक जाली लेकिन बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला सिग्नल भेजता है जो असली से ज़्यादा ताकतवर होता है। रिसीवर उसे ही सच मान लेता है और एक गलत लेकिन काबिल यकीन लोकेशन दिखाने लगता है। अब भले ही ये टेक्नोलॉजी फौजी मकसद के लिए बनाई गई हो, लेकिन इसके खतरात आम शहरियों के लिए बहुत ही संगीन हैं। तो सवाल ये है कि स्पूफिंग सिर्फ फौज के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बड़ा खतरा क्यों बन चुका है? इसकी वजह यह है कि इसकी असरार हर तरफ फैलते हैं। सोचें, पायलट्स को गलत डेटा मिलता है जिससे जहाज के अहम वार्निंग सिस्टम फेल हो सकते हैं। कमर्शियल परवाजें अनजाने में किसी दुश्मन मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो सकती हैं। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को गलत रास्ते पर डालकर दुश्मन के पानियों में ले जाया जा सकता है, या वो सीधा ज़मीन से टकरा सकते हैं। और शहरों में इमरजेंसी सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, सब कुछ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल एतबार हो जाता है। लेकिन खतरा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। एक और शोबा है जहाँ वक्त की एक पल की भी गलती तबाही ला सकती है। जीपीएस टाइम स्टैम्प में सिर्फ 1 मिलीसेकंड यानी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की गलती पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए काफ़ी है। आजकल ज़्यादातर ट्रेडिंग बॉट्स करते हैं जो पलक झपकते में फैसले करते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन का वक्त जीपीएस की एटॉमिक क्लॉक से जुड़ा होता है। अगर ये वक्त ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए तो पूरा मालियाती निज़ाम दरम-भरम हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमें जंग के मुस्तकबिल की एक झलक दिखा रही है, लेकिन इसकी जड़ें माजी से जुड़ी हुई हैं। 1991 की खलीजी जंग में अमेरिका ने पहली बार अपना जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करके मैदान जंग में ज़बरदस्त बढ़तरी हासिल की। लेकिन फिर 2011 में दुनिया ने इसका दूसरा खतरनाक रुख देखा, जब ईरान ने जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का एक जदीद तरीन जासूस ड्रोन RQ-170 हाईजैक किया और इसे आराम से अपने मुल्क में उतार लिया। और आज यही टेक्निक मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूक्रेन तक हर जगह फौजी और शहरी दोनों जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। इससे एक बात तो साफ है कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ बारूद और गोलियों से नहीं, बल्कि अनदेखी रेडियो लहरों और डेटा की हेराफेरी से लड़ी जाएंगी। और इन जंगों में वही जीतेगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनेगा।